Hello, NEET aspirants. This is Pawan Sir Biology. I hope so all of my students are fine. Today we are going to do a very important topic, that is linkage and recombination. It is very important from the board as well as from the NEET point of view, because जो अपना लिंकेज है उसमें आपके अंदर क्रॉस दे के रखा हुआ है एनसीईआरटी में। वो क्रॉस थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, जिसके वजह से थियरी बच्चों को कॉम्प्लिकेट लगती है। बट आज आप वो क्रॉस को भी समझ रहे होंगे और आप लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे होंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप वो सारे क्वेश्चंस उड़ा रहे होंगे। जिसमें जो क्रॉस है वो क्रॉस काफ़ी लोग समझाते नहीं है, वो स्किप कर देते हैं। बट मैं आपको क्रॉस समझाऊंगा अच्छे से, और हम पूरे कॉन्सेप्ट को और टर्म्स को अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअली लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या है। ओके, सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक है हमारा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो आज कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसमें से आपको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की टर्म क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मेरे बचपन का एक दोस्त था। हम लोगों ने अपना HKG से लेके सेकेंडरी सेक्शन, हायर सेकेंडरी सेक्शन तो नहीं बट सेकेंडरी सेक्शन तक हमने साथ में रहे। तो बचपन से हम लोग बहुत साथ में रहे थे। तो हमारे बीच में जो कनेक्शन था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, लिंक था हमारे बीच में। ओके, तो लिंकेज था हमारे बीच में क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। फिर क्या हुआ, फिर उसको लंदन जाना पड़ा, वो लंदन चला गया। तो हमारे बीच में क्या हो गया, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, जिसके वजह से क्या हो गया, हम लोग लूजली लिंक्ड हो गए। जिसके वजह से मुझे कोई और नए दोस्त बनाने पड़े, उसको भी कोई वहाँ नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, बिकॉज दैट इज़ द लाइफ, राइट। तो हम लोग रिकम्बाइन हो गए, मतलब वो किसी और के साथ रिकम्बाइन हो गया, मैं किसी और के साथ रिकम्बाइन हो गया। तो दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। तो लिंकेज मतलब क्या, हम जब तक साथ में थे, लिंक्ड थे, जब तक यहाँ थे, पास थे, तब तक हमारे बीच में लिंकेज था। जैसे हम लोग दूर गए तो हम क्या हो गए, मैं किसी और के साथ दोस्त बना लिया और इसने किसी और के साथ दोस्ती बना ली, तो रिकम्बाइन हो गए वो लोग। तो क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो हालांकि मेरा दोस्त मेरे साथ कनेक्टेड है ही, ऐसा नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ भी जो मेरे दोस्त हैं वो भी सब मेरे बचपन के दोस्त हैं। बट मैं नए दोस्त बनाए फॉर एग्जाम्पल, तो वो रिकम्बाइन कर रहा हूँ मैं, ऐसा नो, और वो भी वहाँ रिकम्बाइन कर रहा है। तो ये होता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज लिंकेज? द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल, ये क्रोमोसोम है और ये क्या है, बीच में सारे जीन्स हैं। ठीक है, तो ये सारे क्रोमोसोम्स के ऊपर, ये सारे जीन्स एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D, ये सारे आपस में कैसे है, लिंक्ड है, टाइटली लिंक्ड है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस भी कम है। ठीक है, तो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है, वही क्या होता है, लिंकेज। तो लिंकेज क्या होता है, बढ़ता है उससे, क्योंकि आप जब लिंकेज बढ़ता है बेटा, कब, जब जीन्स आर प्रेजेंट क्लोज। वही समझाया मैं, जब तक हम पास थे, हम एकदम बेस्ट फ्रेंड्स थे, एकदम साथ में रहते थे, खाते पीते उठते सब साथ में थे, है ना। इवन तो उसकी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाना है तो भी हम साथ में जाते थे विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, हम साथ में घूमते थे। सो लिंकेज ज़्यादा क्यों है, बिकॉज जीन्स आर प्रेजेंट क्लोज, है ना। और जितने हमारे जीन पास में होते हैं उतना ही रिकॉम्बिनेशन कम होता है। जब तक भाई अगर वो मेरे साथ में है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो मैं तब तक किसी और को क्यों किसी को बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगा, है ना, क्योंकि मेरे साथ में है वो। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन कम होता है जब लिंकेज ज़्यादा होता है। सिंपल एज दैट, यहाँ से आपने क्रैक कर लिया। लिंकेज ज़्यादा तो रिकॉम्बिनेशन कम। ओके, तो उतने ही आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनते हैं प्रोजेनी के अंदर। अब जाहिर सी बात है बेटा, पेरेंट्स में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि वो जीन्स लिंक थे, तो वैसे के वैसे जीन्स हमारे आगे क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। यस और नो, ऐसे कैसे जीन्स आगे ट्रांसफ़र हो गए, तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारे आगे के आगे प्रोजेनी में पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता। यहाँ अगर फॉर एग्जांपल एक ही क्रोमोसोम से हमारे जीन लिंक्ड है, तो ऐसे के ऐसे प्रोजेनी में आगे जाते हैं बेटा। दैट इज़ वाई इट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ आया कि नहीं आया? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन किसका एक्सेप्शन है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जबकि हमारा फर्स्ट लॉ का एक्सेप्शन क्या था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। बेटा ये सारे एक्सेप्शन ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक्सेप्शन सारे बाद में लिए। तो ये जो एक्सेप्शन कर रहे हो आप, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये आप कहीं बाजू में ब्रैकेट में लिख देना बेटा। इट इज़ द एक्सेप्शन ऑफ थर्ड लॉ, इट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बिकॉज यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं करते, यहाँ पे ऐसे के ऐसे जीन्स आगे ट्रांसफर होते हैं। सो लिंक्ड जीन्स डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। वही तो समझाया मैंने वहाँ भी लिख के रखा हुआ था, है ना। जब तक जीन अलग है तब तक आगे इंडिपेंडेंट असॉर्ट करते हैं। पर अगर जीन सेम हो गए, लिंक्ड ऑन सेम जीन, तो बेटा आपको आगे असॉर्टमेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती। ऐसे कैसे बेटा पेरेंटल के जीन्स प्रोजेनी में जाते हैं।
समझा? तो ये मैंने आपको समझाया था उस टाइम जब मैंने आपको करवाया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब लॉ समझाया था मैंने आपको एक्सेप्शन लिखवाया था ये। तो ये हो गया बेटा सारी लिंकेज की बात है। अब चलते बेटा कहाँ पे, रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या, अभी वही समझाया, हम दोनों सेपरेट हो गए तो वहाँ रिकम्बाइन करेगा, मैं यहाँ रिकम्बाइन करूँगा दूसरे दोस्तों के साथ, ठीक है। तो लिंकेज हमारे बीच में कम हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि लूजली लिंक्ड जीन्स असॉर्ट ईजिली। लिंक जो जीन्स हमारे लूज होते हैं, लूजली लिंक्ड होते हैं, ये टाइटली लिंक्ड थे, ये कैसे लूजली लिंक्ड थे, इसलिए बेटा वो असॉर्ट इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेशन भी क्या होगा, ज़्यादा। ये तो आपको कॉन्सेप्ट इसको वाइसा वर्सा करना था, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीन्स जो है उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, लूजली लिंक्ड है, टाइटली नहीं है। टाइटली कब होते हैं, जब जीन्स क्लोज होते हैं। ये कैसे बेटा, लूजली लिंक्ड जीन्स है, इसके वजह से क्या होता है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं बनाते। ये कैसे बनाते हैं, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, क्योंकि पेरेंट के जीन आगे फर्दरमोर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज ही कम है। समझा? तो थोड़ा और आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। और देखो यहाँ पे ऐसे समझाया मैंने, फॉर एग्जांपल ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, आपको पता है क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर, सेम साइज, सेम जीन, उसे आप बोलते हो होमोलोगस क्रोमोसोम। मैंने एक लिटी खींच दी है, क्रोमोसोम समझना उसको बेटा। तो देखो क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, जीन होते हैं, फॉर एग्जांपल ए जीन, बी जीन, है ना। और यहाँ पे क्या है, कैपिटल सी जीन, और यहाँ देखो स्मॉल ए जीन, स्मॉल बी जीन, और यहाँ पे स्मॉल सी जीन, है ना। अलील दोनों हमारे डिफरेंट है, ओके। अब देखो ध्यान से, ए और बी जीन के बीच में डिस्टेंस कम है, ए और बी के बीच डिस्टेंस कम है ना, तो बड़ा ये टाइटली लिंक्ड होते हैं। लेकिन देखो सी जो है वो दूर है, सी जो है उसका डिस्टेंस दूर है, कैपिटल सी और स्मॉल सी, इनका इनसे डिस्टेंस दूर है, यस और नो। तो क्या होता है बेटा, ये आराम से क्रॉसिंग ओवर कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे बेटा वो क्रॉसिंग ओवर कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये इनका डिस्टेंस जो है वो दूर है बाकी सब जीन से, तो वो ईजिली क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे। तो क्या बनेगा बेटा, कैपिटल ए कैपिटल बी सेम था, स्मॉल ए स्मॉल बी सेम था, अलग क्या हुआ, यहाँ स्मॉल सी आ गया और यहाँ कैपिटल सी आ गया। पहले कैपिटल सी यहाँ था, फिर स्मॉल सी था, अब यहाँ स्मॉल सी आ गया और यहाँ कैपिटल सी आ गया, ठीक है बेटा। अभी क्रॉसिंग ओवर मैंने ऐसे क्रॉस मारा है, इसका मतलब ये नहीं कि बी यहाँ पे आएगा, ये बी यहाँ आएगा, ऐसा नहीं होता बेटा। ये इन दोनों के बीच में चेंज होते हैं, ठीक है। किसके बीच में, जो हमारे डिस्टेंस पे थे इनके बीच में। तो पहले यहाँ कैपिटल सी था, फिर स्मॉल सी था, अब यहाँ स्मॉल सी आ गया और अब कैपिटल सी। उन्होंने चेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया जीन। क्यों? बिकॉज वो लोग टाइटली लिंक्ड नहीं थे, लूजली लिंक्ड थे। इसे तो क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जो आपने मियोसिस में पढ़ी थी, ठीक, क्रॉसिंग ओवर, है ना, रिकॉम्बिनेशन वाली। तो ये तो बात है, वो अक्षय कुमार का मीम भी था, पता है अक्षय कुमार का मीम था ऐसा वाला, है ना। ये वही हुआ है, ये जीन जो आपके लूजली लिंक्ड है वो ऐसे हो जाएंगे, जो भी लूजली वाले लिंक्ड होंगे, ठीक। डन हो गया, ये सारे आपको कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा ये वाले। अब ईजी है आगे समझना चीज़ें। अब बेटा मॉर्गन ने डायहाइब्रिड क्रॉस स्टडी किया था ड्रोसोफिला के ऊपर, ठीक है। मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर किया था, तो मॉर्गन ने भाई इंस्पायर होके ड्रोसोफिला के ऊपर क्या किया, डायहाइब्रिड क्रॉस किया, ओके। सो ही स्टडीड, कौन, मॉर्गन ने, ही स्टडीड सेक्स लिंक्ड जीन्स इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के ऊपर बेटा उसने सेक्स लिंक्ड जीन के ऊपर काम किया। सेक्स लिंक्ड जीन मतलब कौन से बेटा, XX फीमेल के लिए और XY मेल के लिए, उसे तो बोलते बेटा सेक्स लिंक्ड जीन्स। ऑटोसोम्स नहीं, एलोसोम्स के ऊपर काम किया था, ठीक है। ऑटोसोम्स नहीं, एलोसोम्स। एलोसोम मतलब क्या, सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर काम किया था। इसलिए बेटा आपके एनसीईआरटी में जो क्रॉस है ना, उसमें आपको ऐसे दिख रहे होंगे, ये X क्रोमोसोम, फिर आपके एनसीईआरटी में ऐसा भी दिख रहा होगा X क्रोमोसोम, फिर ये Y क्रोमोसोम। अभी दिखाऊंगा क्रॉस में, पर ये समझना सेक्स लिंक्ड जीन के ऊपर ड्रोसोफिला पे काम किया था। और इसने देखा बेटा कि मैक्सिमम जो जीन होते हैं वो हमारे X क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि स्टडीड ऑन X क्रोमोसोम्स ऑफ ड्रोसोफिला। तो जितने भी मैक्सिमम जीन्स होते हैं बेटा वो X क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। Y क्रोमोसोम्स पे इतने जीन्स नहीं मिले जाते। मैक्सिमम जीन्स कहाँ पे होते हैं, X क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। तो बेटा उसने कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए पहले वो पढ़ लेते हैं, है ना। कैरेक्टर्स क्या लिया बेटा उसने, बॉडी कलर लिया। अब बॉडी कलर में देखो बेटा डोमिनेंट ट्रेट भी होगी और रेसिव ट्रेट होगी, पता है आप लोगों को, है ना। ये कैरेक्टर, बॉडी कलर और 2 ट्रेट। अब देखो ध्यान से, इसने मॉर्गन ने अलग किया। मॉर्गन ने अलग क्या किया मेंडल से, बेटा मेंडल ने डोमिनेंट जो ट्रेट था उसका अल्फ़ाबेट लिया था, यहाँ पे इसने रेसेसिव का अल्फ़ाबेट लिया है। देखो यहाँ पे रेसेसिव देखो क्या है, येलो बॉडी है तो स्मॉल y, इसने पहले स्मॉल y लिया। अब अगर आपको डोमिनेंट बताना है कि डोमिनेंट ब्राउन बॉडी है, तो आप खाली y के ऊपर प्लस कर दो, स्मॉल y के ऊपर
प्लस कर दो, यहाँ कैपिटल वाई नहीं आएगा। इसने ये अलग चीज़ करी मेंडल से, इसने रेसेसिव ट्रेट लिया और बस अगर रेसेसिव है तो स्मॉल वाई, अगर ऊपर प्लस लगा दिया बेटा तो डोमिनेंट, सिंपल एज दैट। अगर स्मॉल अल्फ़ाबेट है तो रेसेसिव, उसके ऊपर प्लस लगा दिया दैट इज़ डोमिनेंट। बेटा देखो ध्यान से वापस, ये देखो येलो बॉडी है स्मॉल वाई, ब्राउन बॉडी है कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्लस, क्योंकि डोमिनेंट है, ठीक है। वैसे ही आई कलर बेटा देखो, आई कलर क्या था, रेड था और वाइट था, तो स्मॉल डब्ल्यू लिया वाइट का और स्मॉल डब्ल्यू के ऊपर प्लस लगा दिया तो रेड हो गया। वैसे ही विंग साइज दिया इसने बेटा, नॉर्मल डोमिनेंट और मिनिएचर रेसेसिव, तो इसने मिनिएचर का एम ले लिया स्मॉल एम और उसके ऊपर अगर प्लस लगा दो तो आपका बन जाएगा डोमिनेंट वाला नॉर्मल, ठीक है। तो बेटा उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ रेसेसिव का ट्रेट लिया, फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिया, उसके ऊपर अगर प्लस लगा दो तो डोमिनेंट बन जाता है, सिंपल। मतलब उसने रेसेसिव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, मेंडल भाई ने डोमिनेंट को दी थी इंपॉर्टेंस। मतलब कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना भाई, अगर ये भी मेंडल ऐसा कर देगा बेटा कि क्या कैपिटल बी ले लिया ब्राउन के लिए, फिर स्मॉल बी ले लिया इसके लिए येलो के लिए, तो बेटा दिक्कत होगी ना, कॉपी मान लिया ऐसा बोलेंगे, कॉपी मान लिया है ना, थोड़ा सा अलग करना था बेटा उसको, तो अलग ले लिया इसने, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। अब आपके एनसीईआरटी में 2 क्रॉस देके रखे, एक बॉडी कलर और आई कलर के बीच में, क्या है, एक बॉडी कलर और आई कलर के बीच में, ये आपका फर्स्ट क्रॉस। फिर आपका आई कलर और विंग साइज के बीच में है, ये आपका सेकंड क्रॉस। ये 2 क्रॉस है आपके एनसीईआरटी में, बट आपको थर्ड क्रॉस भी पता होना चाहिए, ये भी उसने किया था बॉडी कलर और विंग साइज के ऊपर, ये हम बात करेंगे बाद में। बाकी ये 2 तो पता ही होने चाहिए आपको, दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकंड, बॉडी कलर और आई कलर के बीच में, और सेकंड क्रॉस आई कलर विंग साइज के बीच में, ठीक है। तभी हम करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा थोड़ा बहुत क्या बोल रहा हूँ मैं। ये बेटा ये रहा आपका क्रॉस, ये आपके इंथर्ड क्रॉस है, क्योंकि मैं आज समझाने वाला हूँ। काफ़ी लोग उसको स्किप ही कर देते हैं कि कुछ काम का नहीं है ये वो, बट बेटा अगर बोर्ड एग्जाम्स में अगर आपको ये आएगा तो आपको बाकायदा ये लिखना पड़ेगा, क्रॉस ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बेटा ड्रॉ कैसे करते हैं आज मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ही ईजी ट्रिक, ठीक है। तो बेटा अभी समझाया मैंने कि मेंडल ने मॉर्गन ने क्या किया था बेटा, मॉर्गन ने कुछ कैरेक्टर्स लिए थे, 3 कैरेक्टर लिए थे, ओके। उसने बेटा फीमेल को रेसेसिव कैरेक्टर्स दे दिए और मेल को डोमिनेंट कैरेक्टर दे दिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्रॉस कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्रॉस किसके बीच में था, बॉडी कलर और आई कलर के बीच में था। अभी बताया मैंने आपको बॉडी कलर और आई कलर के बीच में था। तो फीमेल में बेटा होमोजाइगस रेसेसिव है और मेल में होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट लिया। कौन सा, पेरेंट्स क्या लिया हमने, फीमेल के लिए लिया हमने येलो वाइट, और मेल के लिए क्या लिया ब्राउन और रेड, मतलब येलो बॉडी वाइट आई, ब्राउन बॉडी और रेड आई। आपको बड़ा इजी ट्रिक सिखाता हूँ इसको कैरेक्टर्स को याद रखने के लिए। तो अगर आपने कैरेक्टर्स और ट्रेट ही गलत ले ली तो आपका पूरा क्रॉस ही रॉन्ग हो जाएगा। आपको इमेजिन करना है कि, है ना, वाइट कलर की सुशील कन्या है अपने पास, है ना, तो आपको दिमाग में इमेजिन हो गया, वो तो आप कर ही रहते हो, ठीक है। उसने येलो कलर की कुर्ती पहनी है या फिर येलो कलर का टॉप पहना हुआ है, तो वाइट कलर की लड़की ने येलो कलर का टॉप पहना हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, तो ये फीमेल कैरेक्टर हो गया हमारा, होमोजाइगस रेसेसिव फीमेल। मेल में इमेजिन करना है कि ब्राउन मुंडा है, उसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। तो ब्राउन कलर का मुंडा है ब्राउन और इसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी है, ईजी। तो ये आपको कैरेक्टर्स और ट्रेट याद हो गए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फीमेल का हो गया येलो वाइट और मेल का हो गया ब्राउन रेड। क्या है ये, बॉडी कलर आई कलर, बॉडी कलर आई कलर, ईजी। अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है गैमेट्स बनाना है, जस्ट लाइक अपने डायहाइब्रिड में मोनोहाइब्रिड में करके आए, आपको सिर्फ नॉर्मल गैमेट्स बनाओ। तो गैमेट से पहले आपने को पेरेंट्स डिफाइन करना है कि एक्स वाई क्रोमोसोम्स पे कैसे हम उसको रखेंगे। तो येलो वाइट कैसे बेटा, देखो वाई डब्ल्यू येलो वाइट, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू येलो वाइट। फिर यहाँ पे मेल क्रोमोसोम है, मेल है तो मेल के लिए बेटा आप एक्स और वाई लगाते हो ना, तो देखो ये रहा एक्स क्रोमोसोम और ये वाई क्रोमोसोम। तो एक्स के ऊपर क्या है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, क्यों, क्योंकि बेटा ये डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, ब्राउन और रेड डोमिनेंट कैरेक्टर, इसलिए हमने वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस लिया, सिंपल। तो येलो वाइट के लिए एक्स एक्स क्रोमोसोम में और ब्राउन रेड आपका वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, ठीक है। क्योंकि मेल में तो बेटा एक्स वाई क्रोमोसोम होता है ना, और उसने बताया था कि वाई क्रोमोसोम्स पे उससे जीन्स नहीं मिलते थे, उससे मैक्सिमम जीन्स कहाँ मिले, एक्स क्रोमोसोम्स में मिलते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेरेंट्स रेडी, येलो वाइट और ब्राउन रेड। आपने समझ भी लिया कैरेक्टर किसका है और आपने कैसे कहाँ ड्रॉ किया, आपको वो भी आ गया, ठीक है। अब इसके बनाने गैमेट्स, तो बहुत ही ईजी गैमेट्स। होमोजाइगस कंडीशन है तो 50% आपके जीन ट्रांसफर हो गया, ये रहा स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ आ जाओ, यहाँ हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, ये रहा वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और ये रहा आपका वाई क्रोमोसोम्स। वाई तो ऐसा कैसा रह गया हमारा, ये डन हुआ इतना, ये गैमेट बनाए। या आपके
गैमेट्स रेडी हो गए। अब करना है आपको F1 बनाना है। अब F1 के लिए आपको गैमेट को एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कर दो, इसको इससे करो तो क्या होगा, YW तो ऐसा का ऐसा लिख दो F1 में YW। अब इसने आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अब यहाँ लिख दो Y प्लस और W प्लस, ईजी। तो ये एक बार हो गया। अब यहाँ करते हैं, ये वाला कर लेते हैं कि YW और Y क्रोमोसोम। तो बेटा ये आपने क्रॉस किया तो पहले तो यहाँ पे रख दो, ये वाला पहले तो ये रख दिया आपने, और फिर इसको वापस Y क्रोमोसोम्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये रहा Y क्रोमोसोम, सिंपल। तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, फिर एक बार इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आंसर आया, ईजी। F1 मैच कर लो आपके NCERT में, एग्जैक्ट आपका NCERT में F1 ऐसा ही होगा। तो F1 क्या आया हमारा, वाइट टाइप का आया, दैट इज़ द ब्राउन एंड रेड, और ये क्या हो गया, येलो एंड वाइट। लेकिन यहाँ पर देखो उल्टा पुल्टा हो गया, यहाँ हमने जो F1 प्रोजेनी आई बेटा उसमें जो फीमेल थी वो ब्राउन रेड हो गई और यहाँ पे जो मेल थे वो येलो वाइट हो गए, ठीक है। F1 प्रोजेनी में बस खाली मेल फीमेल में कैरेक्टर्स एक्सचेंज हो गए, ठीक है। तो ये अपनी F1 प्रोजेनी है, कोई टेंशन इसमें, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं था। पेरेंट्स थे, पेरेंट्स आपको याद है, फीमेल में येलो वाइट तो YW, मेल में ब्राउन रेड तो Y प्लस W प्लस और फिर नीचे Y क्रोमोसोम। फिर क्या क्या बेटा गैमेट्स बनाए, गैमेट्स बनाने के लिए क्या क्या आपने, होमोजाइगस वाली कंडीशन तो एक ही बनेगा, हेटेरोजाइगस मतलब दो बनेंगे। फिर गैमेट्स को आपको मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार इसको इसके साथ एक बार इसको इसके साथ, बन गया आपका F1। ऐसा कैसा आपके NCERT में मेंशन्ड है, गैमेट्स मेंशन नहीं है आपके NCERT में। आपको गैमेट्स बनाने आ गए बेटा इस क्रॉस में तो पूरा क्रॉस आपको ईजी लगेगा बेटा। क्रॉस टफ है, ये क्रॉस हर किसी को नहीं आता, आपको उसमें स्किल डेवलप करनी पड़ेगी वो करने के लिए, ठीक। तो ये हो गया। अब चलते आगे क्या करना है हमें, अब F1 के गैमेट्स बनाने हैं। तो F1 के गैमेट्स बनाने के लिए देखो सबसे पहले आपको सिंपल क्या करना है, ये उठा के ऐसा का ऐसा गैमेट आगे रख दो कि YW और Y प्लस W प्लस, ये गैमेट ऐसे कैसे आगे रख दो और फिर बाद में अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो आपके F1 के गैमेट्स बन गए। बस आपको इतना ही करना है, बाकी ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो गैमेट्स कैसे बनाया आपने, ऐसा कैसे उठा के रख दिया आपने YW और Y प्लस W, कोई चेंज नहीं किया इसमें, YW Y प्लस W। अब यहाँ YW प्लस और Y प्लस W मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे है ना, YW और Y प्लस W, ठीक है। यहाँ पे ये वाला और फिर ये वाला देखो YW प्लस और Y प्लस W, ठीक है। तो ये रहा YW प्लस और Y प्लस W, ठीक है। तो इतना अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका इतना आपका गैमेट्स रेडी हो गए। तो एक तो ऐसे कैसे उठा के रख दिए और फिर आपने बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारे पास थे येलो वाइट ब्राउन रेड, और ये हमारे नए कॉम्बिनेशन बन गए बेटा, ये है रिकॉम्बिनेंट वाले जो अब तक हमें देखे नहीं गए थे। फॉर एग्जांपल येलो आपका ये ब्राउन वाला बन गया और फिर रेड और आपका नया कॉम्बिनेशन बन गए। इन शॉर्ट ये जो कॉम्बिनेशन आपको देखे नहीं गए थे वो कॉम्बिनेशन आपके बन गए जो अब तक देखे नहीं गए थे, ठीक है। तो ये पेरेंट वाला कॉम्बिनेशन और ये आपके न्यू रिकॉम्बिनेंट्स, और बाकी ऐसा का ऐसा आपने Y क्रोमोसोम्स को रख दिया है, एक YW और Y क्रोमोसोम्स। ये आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की, आपने सिर्फ इसके साथ ही छेड़छाड़ करी, इसके साथ डन। फिर क्या करना है सिंपल, अभी आपने अगर F1 के गैमेट्स बनाने सीख लिए सिंपल, तो आपका F2 पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, F2 करते हैं। देखो ध्यान से क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, डन। इतना खत्म होने के बाद फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, सिंपल। चलो करते हैं पहले YW और YW, तो लिख दो पहले ये रहा YW, हाँ लिख दे, ये आपके NCERT में देखो नीचे से चालू करो, लिखा होगा YW, और फिर इसको इसके साथ तो Y प्लस W प्लस, ये रहा Y प्लस W प्लस और YW, फिर YW प्लस YW, तो ये रहा YW प्लस YW, फिर Y प्लस W और Y प्लस W और YW। मैंने बस इस सबको उठा के एक एक बार इसको इस साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके XX क्रोमोसोम्स के रेडी हो गए आपके प्रोजेनी F2 की। अब क्या करना है, अब आपको Y क्रोमोसोम के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले इसके साथ कर लिया आपने, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, ठीक है। तो जान दो, चलो YW Y क्रोमोसोम्स, ये रहा YW Y क्रोमोसोम्स, Y प्लस W Y क्रोमोसोम, Y प्लस W Y क्रोमोसोम्स, YW प्लस Y क्रोमोसोम, YW प्लस Y क्रोमोसोम्स, और Y प्लस W Y क्रोमोसोम, Y प्लस W Y क्रोमोसोम्स। आप NCERT में F2 प्रोजेनी खोल के देखो, ऐसी की ऐसी अरेंजमेंट आपको नीचे से ऊपर कर देनी है, तो यही आपके आंसर्स आएंगे आपके NCERT में। 1 2 3 4 जो XX क्रोमोसोम बेटा F2 प्रोजेनी में, वो ध्यान से देखना, आपकी अरेंजमेंट कुछ N टाइप की दिखेगी, N टाइप की, मतलब ये जो होगा वो नीचे होगा 1,
फिर इसके ऊपर देखोगे तो ये वाला होगा 2, फिर उसके यहाँ नीचे देखोगे तो ये वाला होगा 3, और फिर इसके ऊपर देखोगे ये वाला होगा 4, ये वाला। तो ऐसे एन शेप का अरेंजमेंट क्रॉस आपके एनसीईआरटी में बना होगा। ऐसे का ऐसा डिट्टो क्रॉस आपके एनसीईआरटी में बना होगा, एन शेप का बना होगा। ये नीचे होगा, ये वाला ऊपर होगा, ये वाला फिर नीचे होगा, और ये वाला फिर ऊपर होगा। तो नीचे ऊपर ऐसे एन शेप का आपके एनसीईआरटी में ऐसे एक्स एक्स और एक्स वाई के क्रोमोसोम के पैर दे के रखे हुए। और ऐसे बेटा आपके एक्स और वाई के भी दे के रखे होंगे, ये भी नीचे, फिर ये उसके ऊपर, फिर ये उसके नीचे, और फिर ये इसके ऊपर। सिंपल। तो ये मैंने F2 क्रॉस किया, कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल एज दैट। मैंने कोई डिफिकल्ट काम नहीं किया, सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो बेटा यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने को मिले, कितने 98.7%। देखो ये सारे हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही है, येलो वाइट और ब्राउन रेड। ये हमारा अलग है, देखो ये येलो रेड और ब्राउन वाइट, तो मैं बताया था ये रहा है ना, येलो रेड और ब्राउन वाइट, ये बताया था आपको। ये रिकॉम्बिनेंट जो अलग बना है ये रहा, कितना 1.3%। तो देखो यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि जो जीन थे वो आपस में हाईली टाइटली लिंक्ड थे, इसलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा आया। किससे? रिकॉम्बिनेंट से। रिकॉम्बिनेंट्स कौन से बेटा? जो नॉन पेरेंटल वाले, जो नए बने अभी, क्योंकि आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में जो आपके लिंक थे, जीन्स थे, वो हाईली लिंक्ड थे। समझ आया? इसलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है और रिकॉम्बिनेंट्स कम देखने को मिलता है, बिकॉज जीन्स आर टाइटली लिंक्ड। ओके, तो ये वाली चीज़ें थी। और ये सेम का सेम क्रोस आपके एनसीईआरटी में ये रहा, देखो ये रहा आपके एनसीईआरटी में, आप देखो ध्यान से, तो ये वाला क्रॉस ही मैंने किया हुआ है। तो देखो ये 1 2 3 4 मैंने बस नीचे ऊपर ऐसे एन शेप में अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। एन शेप में अरेंजमेंट से क्रॉस करके रखा है। आप मैच कर लो एग्जैक्ट का एग्जैक्ट, देखो एन का एन शेप का आपका एग्जैक्ट का एग्जैक्ट आपका वो मैच कर जाएगा सिंगल जो लाइन में आपने लिख के रखा हुआ है। ठीक है, आराम से करना, वो मैच हो जाएगा आपका, डोंट वरी। ठीक है, तो कुछ नहीं किया मैंने। होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल, होमोजाइगस डोमिनेंट मेल, बस आपको दिखा दो कैसे दिखता है एक्स एक्स क्रोमोसोम पे और एक्स वाई क्रोमोसोम पे, ये वाई डब्ल्यू और वाई प्लस डब्ल्यू। फिर गैमेट्स बना दो। होमोजाइगस में आपके एक टाइप का गैमेट बना, हेटेरो में 2 बना, गैमेट आपस में फिर मल्टीप्लाई किया हमने, तो F1 बन गया हमारा, गैमेट में मल्टीप्लाई किया तो वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू, और फिर वाई डब्ल्यू यहाँ पे, वाई डब्ल्यू यहाँ पे, और फिर इनसे वाई क्रोमोसोम। इसको बस सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, फिर F1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके बेटा गैमेट्स निकल जाएंगे। कौन से? F1 के गैमेट्स निकल जाएंगे। ऐसे देखो ये रहा वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू, ऐसे कैसे लिख दो, और फिर अंदर मल्टीप्लाई किया आपने वाई डब्ल्यू प्लस और वाई प्लस डब्ल्यू, ये आपके बन गए डन। ये आपके बाद ये F1 के गैमेट्स बनने के बाद आपका फिर जो F2 रहेगा वो बहुत ही ईजी होगा। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, एक बार हर किसी टाइप को एक्स के साथ और वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपको आराम से ऐसा का ऐसा सब कुछ निकल जाएगा। वही अरेंजमेंट अगर आप एन शेप में करोगे, इसको नीचे फिर ऊपर, फिर इसको नीचे फिर इसको ऊपर, देख लो आप मैच कर लेना, एग्जैक्ट सेम होगा। ठीक है, इसको नीचे फिर इसके ऊपर, फिर इसको नीचे फिर इसके ऊपर। तो एन शेप का अरेंजमेंट किया, बोर्ड में आपको ऐसा का ऐसा क्रॉस बनाना पड़ जाएगा, तो आपको बाकायदा हर चीज़ दिखानी पड़ेगी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कितने थे और रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं। देखो यही बनाया था हमने, क्रॉस ए और क्रॉस बी किया था, है ना। ये आपका फर्स्ट क्रॉस है जो बॉडी कलर और आई कलर के बीच में था। फिर ये सेकंड क्रॉस है जो आपके एनसीईआरटी ने करके रखा हुआ है, जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये सेकंड क्रॉस जो है वो आपको होमवर्क में करना है खुद से, मेरे ही मेथड से, मेरे ही फॉर्मेट से आपको करना है, इजीली हो जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस लगेगी बेटा, पहली बारी में नहीं होगा, बट फिर हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा क्यों आया, 98.7 क्यों आया? बिकॉज देखो ना यार, यहाँ पे देखो जीन आपस में लिंक नहीं, देखो ये ये जीन्स जो है, जिम बोल रहा हूँ, जिम की याद आ रही है मेरे को, जो जीन है जो आपस में कैसे लिंक है, देखो टाइटली लिंक्ड है, इसलिए बेटा पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनते हैं। और यहाँ देखो जीन देखो दूर दूर है ना, दूर 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 दूर, तो ऑफकोर्स की बात है यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम बनेंगे 62.8%, और रिकॉम्बिनेंट्स कितने बनेंगे 37.2%। तो बेटा सारे के सारे क्रॉस मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो ये रहा, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड क्रॉस किया हमने, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है 98.7% और रिकॉम्बिनेंट है 1.3%। क्यों? टाइटली लिंक्ड था, है ना, बिकॉज जीन्स जो थे वो टाइटली लिंक्ड थे। और फिर बेटा सेकंड एंड थर्ड क्रॉस किया, और फर्स्ट एंड थर्ड क्रॉस किया। ठीक है, तो ये 2 एक्स्ट्रा किए जो आपके एनसीईआरटी में, ये वाला नहीं है, तो आपके एनसीईआरटी में ये वाला है, सेकंड और थर्ड वाला। ठीक है, सो पेरेंटल कॉम्बिनेशन 62.8%
और रिकॉम्बिनेंट 37.2%। फिर थर्ड का आपके एनसीईआरटी में नहीं, डेटा भी नहीं है और क्रॉस भी नहीं है, बट आपको ये भी होमवर्क में करना है कि फर्स्ट और थर्ड का भी आपको क्रॉस बनाना है। बाकी फर्स्ट सेकंड का है, सेकंड थर्ड का है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड का क्रॉस नहीं है, तो आपको होमवर्क में बनाना है, तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये जो क्रॉस थे बेटा वो लूजली लिंक्ड जीन है, इसलिए बेटा यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट जो थे वो ज़्यादा है ना, कितने 37.2%, 38.5%। क्यों? बिकॉज जो जीन्स थे वो आपस में लूजली थे, जबकि यहाँ टाइट थे। जितने टाइट जीन उतना पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा, जितना लूज जीन उतना पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम हो जाएंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये बात हो गई। ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा, जो आपको मैंने अभी मस्त एक ड्रॉ किया हुआ है, कुछ लाइनें बाद में समझाता हूँ आपको। तो इसके बाद में जो थियरी आती है, लिंकेज इतना खत्म हुआ, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन खत्म हुआ। उसके बाद में आपके एनसीईआरटी में 4-5 लाइन देखे रखी हुई है क्रोमोसोमल मैपिंग के ऊपर, तो ये पता होना चाहिए क्या है क्रोमोसोमल मैपिंग, क्या होता है। लेट्स सी। बेटा एक साइंटिस्ट था आल्फ्रेड शुटरवांट, क्या नाम था? आल्फ्रेड शुटरवांट। वो मॉर्गन का ही स्टूडेंट था। इसने बेटा और थोड़ा स्टडी किया डिटेल में। उसने बोला कि फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम्स है ना, इनके बीच जो जीन्स है बेटा, उन जीन्स का वो डिस्टेंस फाइंड कर देगा, है ना। उसने उस जीन्स का डिस्टेंस फाइंड किया, मतलब उसने जेनेटिक मैप्स बना दिए। मैप, गूगल मैप क्या होता है, कहीं भी आपको जाना होता है आपको डिस्टेंस बताता है, वैसे बेटा इसने जेनेटिक्स मैप बता दिए कि हर एक जीन के डिस्टेंस कितना है, उसने सब कुछ मैप करके रख दिया। ओके, तो उसने क्या किया बेटा, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स इज मोर, सो ऑफकोर्स मोर क्रॉसिंग ओवर। तो हमको पता ही है कि अगर जीन्स के डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होते हैं, और बेटा उतने ही ज़्यादा अपने रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। पता होना चाहिए कि जितने लूज जीन्स होंगे उतनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर्स होगी, ओके, और उतने ही ज़्यादा आपके रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। तो इसमें हम फॉर्मूला लिख सकते हैं दैट परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स। ऑफ कोर्स रिकॉम्बिनेंट्स बढ़ जाएंगे, क्यों? बिकॉज डिस्टेंस भी बढ़ गया। तो अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो आपके रिकॉम्बिनेंट्स के परसेंटेज भी बढ़ता है, तो आपके रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। ओके, एक और फॉर्मूला देखो, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला क्या बोलता है, लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेंट्स। ये भी सही बात है कि लिंकेज जब बढ़ता है तो रिकॉम्बिनेंट्स उतने ही कम होते हैं। क्यों? बिकॉज लिंकेज में जीन्स जो है वो टाइटली लिंक्ड होते हैं, दैट इज़ वाई वो रिकॉम्बिनेंट्स इतने नहीं बनाते। कितना बनाया था? 1.3% बनाया था, है ना। तो बेटा वही आपके फॉर्मूलास आपके काम आएंगे। ओके, ये फॉर्मूलास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको भूलना नहीं है। हालांकि ये 2022 का क्वेश्चन है, उसमें आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके करना था। ये दोनों फॉर्मूलास यूज़ करके आपको ये 2022 का क्वेश्चन था, आपको वो सॉल्व करना था। ठीक है, और फिर एक क्या बोलता है, एक और आपकी चीज़ है, आपके एनसीईआरटी में लिखा नहीं, बड़े नीट वाइज पता होना चाहिए दैट 1% रिकॉम्बिनेंट्स को मैं बोल सकता हूँ इक्वल्स टू 1 CM। CM क्या होता है बेटा? सेंटीमॉर्गन। इसने एक यूनिट दिया बेटा 1 CM, 1 सेंटीमॉर्गन, मतलब कि अगर 1% रिकॉम्बिनेंट हुआ तो मैं बोलूँगा कि ये 1 सेंटीमॉर्गन है, मतलब 1 CM जितना यूनिट हुआ। बेटा सेंटीमॉर्गन, मॉर्गन किस साइंटिस्ट ने काम किया? आल्फ्रेड शुटरवांट। इसने अपना नाम नहीं रखा यूनिट में, उसने अपने गुरु का नाम रखा, उसने अपने टीचर का नाम रख दिया उस यूनिट के नाम पर, है ना, दैट इज सेंटीमॉर्गन। तो बेटा ऐसा काम करना है आपको कि आगे जाके आप भी कहीं ना कहीं मेरा नाम लगा दो कि सेंटी पवन, है ना ऐसे करके कहीं ना कहीं, ऐसे यहाँ तो सूट तो नहीं होगा मेरा नाम, ठीक है, बट सेंटीमॉर्गन कितना मस्त सूट करा, देखो क्या दिमाग लगाया बंदे ने। तो अपने गुरु को डेडिकेट करने के लिए उसने वो यूनिट का नाम अपने गुरु के नाम पर रखा, है ना, अपने टीचर के नाम पर रखा, सब मॉर्गन के नाम पे। सो 1% रिकॉम्बिनेंस इक्वल्स टू 1 सेंटीमॉर्गन यूनिट। तो ये अगर यही क्वेश्चन भी आपका 2019 का आई गेस है कि जहाँ पे आपको ये फंडा लगाना था, तो अगर 1% रिकॉम्बिनेंस फ्रिक्वेंसी, अगर 1% रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी होती है तो कितना यूनिट होता है? तो 1 सेंटीमॉर्गन। अगर मैं क्वेश्चन घुमा के पूछ लूँ बेटा अगर 4% रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी हुई तो कितना सेंटीमॉर्गन होगा? ऑफकोर्स ही बात है 4। अगर 6% हुई तो कितना सेंटीमॉर्गन? तो आप बोलोगे 6। अगर 8% हुई तो कितना सेंटीमॉर्गन? तो 8। सिंपल एज दैट, समझा? तो जितना परसेंट रिकॉम्बिनेंस उतना ही अपना सेंटीमॉर्गन। बेटा ये करके उसने क्या किया बेटा, इसने जेनेटिक मैप बना दिया, है ना, और वो हमने HGP में काम आता है। व्हाट इज HGP? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमने पूरे ह्यूमन का जीनोम डाइसेफर कर दिया। अब हमें हर एक चीज़ पता है कि कौन से जीन की लोकेशन कितनी है और कहाँ पे जीन लोकेटेड है। ये हम डिटेल में MBI चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, डोंट वरी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम डिटेल में इसके बारे में।
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो बेटा याद रखना, हमने जेनेटिक मैप के हेल्प से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया, वो भी काफ़ी हमें काम आया, वहाँ पे बहुत काम आया हमें ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अभी मैं ये कराता हूँ, कहाँ गया ये वाला, ये छूट गया था। अब CM पता चल गया आपको क्या होता है, CM मतलब होता है सेंटीमॉर्गन। ठीक है, तो अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये ब्राउन और रेड है अपने पास डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ क्या आया, देखो ये रहा, कहाँ गया ये रहा, कितना रिकॉम्बिनेंट 1.3% रिकॉम्बिनेंट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1.3 सेंटीमीटर रिकॉम्बिनेंट। किसके बीच में, फर्स्ट और सेकंड क्रॉस किया ना, ये फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस को, जो डोमिनेंट कैरेक्टर मैं वही ले रहा हूँ, और ये थर्ड क्रॉस का डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, ये थर्ड कैरेक्टर का डोमिनेंट कैरेक्टर। तो देखो यहाँ पे Y+W+, तो ये फर्स्ट क्रॉस है ना और सेकंड क्रॉस, इनका बीच का कितना परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट हुआ था, तो 1.3%। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1.3 सेंटीमॉर्गन है, हाँ बोल सकता हूँ। फिर सेकंड और थर्ड के बीच में, तो ये रहा सेकंड और थर्ड के बीच में कितना रिकॉम्बिनेंट था, 37.2%, तो 37.2 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 38.5 सेंटीमॉर्गन। मतलब जो हमारे थर्ड क्रॉस है उसका देखो 38.5% रिकॉम्बिनेंट्स थे। तो बेटा ऐसे आप क्रोमोसोम्स के ऊपर पूरा स्टडी कर सकते हो कि कौन सा जीन कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये Y+W+, M+, ये तीनों हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर थे जो कि मैंने यहाँ पे रखे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्रॉस के डिस्टेंस मैंने समझाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस के बीच में 1.3, सेकंड और थर्ड के बीच में 37.2 सेंटीमीटर, और आप प्लस करोगे तो 38.5 निकलेगा, वही आपका थर्ड क्रॉस का रिकॉम्बिनेंट था। ठीक, तो आपको ऐसे कुछ PYQs मिलेंगे जहाँ पे आपको ये लॉजिक यूज़ करके करना है। आपको याद रखना, जितना डिस्टेंस कम होता है बेटा वहाँ पे सेंटीमॉर्गन भी कम होगा ना, और जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है जिनका, वहाँ सेंटीमॉर्गन का यूनिट भी ज़्यादा है। सिंपल। तो इसी बेसिस पे 2019 का क्वेश्चन आया था एक, तो बेटा वो आप सॉल्व कर लेना, इसी के बेसिस पे आया था, इजी। तो ये सारा समझा दिया मैंने आपको, क्रॉस भी आपको पूरा अच्छे से बनाना आ गया, आप 2 बार प्रैक्टिस करना आ जाएगा। हालांकि इसके गैमेट्स यहाँ पर लिखे हुए नहीं है, बट आपको ऐसा का ऐसा क्रॉस लिखा हुआ है, डोंट वरी, परसेंटेज याद रखना आपको हर एक का। और ये आपका हो गया इतना समाप्त। तो आज का आपका लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन टॉपिक समाप्त हुआ। वापस रिवाइंड करके क्रॉस देखना, वो क्रॉस अच्छे से समझना, और 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आप कोई भी वीडियो देख लो, मेरा अभी छोड़ो, जिसके 10 लाख हो 20 लाख व्यू हो, किसका देख लो भाई, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो क्रॉस काफ़ी लोगों ने समझाया हुआ ही नहीं है। तो क्रॉस समझाने के लिए मैंने खुद पढ़ा है, इसको सॉल्व किया, ट्राई किया है, तब जाके वो क्रॉस का मैं आंसर लेके आ पाया। ठीक है, तो आप भी 2-3 बार ट्राई करना, तब जाके आपका भी वो क्रॉस का आंसर निकल जाएगा, आपको क्रॉस बनाना अच्छे से आ जाएगा। बाकी बच्चों को क्रॉस बनाना नहीं आता वो वाला। ठीक है, सब करना आपका, डन हो गया आपका। लिंकेज रिकॉम्बिनेशन इज ओवर। हम मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट सेशन। PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी, और DPPs में मैं आज जानने वाला हूँ। ठीक है, सो वी विल मीट सून, टेक केयर, एंड मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।